जय श्री राम। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर विचरण करने आई थी। इस दौरान देवी लक्ष्मी ने अहंकार में आकर ऐसा कार्य कर दिया था जिससे विष्णु जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया था। श्राप के प्रभाव में आकर देवी लक्ष्मी एक कन्या बन गई और एक गरीब माली के घर बेटी बनकर रहने लगी थी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं लक्ष्मी जी की ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य मंत्र चैनल में, जहां मैं हमेशा आप सभी के लिए दिव्य मंत्रों का जाप, स्तोत्र, व्रत कथा, आध्यात्मिक कथा और प्रेरणादायक कथाएं लाता रहता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लक्ष्मी माता की ये कथा लेकर आया हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कथा बड़ा रोचक है, तो शुरू करते हैं। जय माता लक्ष्मी की। कहते हैं कि सृष्टि का नियम सभी के लिए एक समान है। पौराणिक कथाओं में भी इसके कई उदाहरण हैं। ऐसे ही एक कहानी विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी को अपनी भूल के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। देवी लक्ष्मी से जुड़ी इस पौराणिक कथा में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया था, जिससे कि वे लक्ष्मी को एक माली के घर में उसकी बेटी बनकर रहना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। अब विस्तार से जानते हैं लक्ष्मी देवी की इस पौराणिक कहानी को। तो अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। विष्णु पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार विष्णु जी को धरती लोक में विचरण करने की इच्छा हुई। उन्होंने देवी लक्ष्मी को ये बात बताई कि वे धरती लोक में जाकर अपने कुछ भक्तों का जनजीवन समीप से देखना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत उत्साहित हुई, यानी कि एक्साइटेड हो गई। उन्होंने भी विष्णु जी के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी से कहा था कि वे प्रकृति को दूर से ही निहारेंगी, और उन्होंने लक्ष्मी जी को किसी भी चीज को स्पर्श करने से मना किया था। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी की बात सुनकर स्वीकृति दे दी और धरती लोक पर उनके साथ आ गई। देवी लक्ष्मी ने जब धरती पर विष्णु जी के साथ पहुंची तो धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, इसलिए चारों तरफ मौसम बहुत हरा भरा था। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी लोक पर हरियाली देखा तो वे बहुत प्रसन्न हो गई, और टहलते टहलते चंचल देवी लक्ष्मी एक बगीचे में पहुंची, जहां पर उन्हें गुलाब उगे हुए दिखाई दिए। इतने प्यारे और सुंदर गुलाब को देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्होंने एक गुलाब तोड़ लिया। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी उसकी सुगंध का आनंद लेने लगे। विष्णु जी ने जब देवी लक्ष्मी के हाथ में गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा कि देवी, मैंने आपसे कहा था कि आपको धरती लोक की किसी भी चीज का स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना किया और इस गुलाब को बिना किसी कारण तोड़ लिया। आप जानती हैं कि यह बगीचा मेरे एक भक्त का है, जो अपनी आजीविका के लिए इस छोटे से बगीचे पर निर्भर है। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी अहंकार से भरा उत्तर दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप व्यर्थ में ही इतना क्रोधित हो रहे हैं। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक पुष्प ही तो है। इस छोटे से बगीचे में आपका भक्त कितना ही धन कमा लेता होगा। संसार को धन वैभव प्रदान करने वाली देवी के आगे तो यह बगीचा और पुष्प कुछ भी नहीं है। आप कहिए तो मैं आपके इस भक्त पर अथाह धन की वर्षा कर दूं। अब तो देखिए, देवी लक्ष्मी की बात सुनकर विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए। होने वाली भी बात थी। उन्होंने लक्ष्मी जी को हर वस्तु का मूल्य समझाने के उद्देश्य से श्राप दिया कि जिस धन वैभव पर उन्हें इतना अहंकार है, वो उनका साथ छोड़ देंगे और उन्हें धन का अभाव हो जाएगा। जिस बगीचे से देवी लक्ष्मी ने गुलाब का पुष्प तोड़ा था, वो उसी बगीचे के माली के घर जाकर उसके संघर्षपूर्ण जीवन को समीप से देखकर हर वस्तु का मूल्य समझेंगी। विष्णु जी के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी एक छोटी कन्या में बदल गई। अब देखिए, कन्या रूप में बदली हुई देवी लक्ष्मी
इसी बगीचे में रोने लगी। जब माली बगीचे में आया तो उसे अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और माली इस कन्या को अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। माली की पत्नी भी एक पुत्री पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माली के दिन बदल गए। माता लक्ष्मी को जैसे जैसे धन और मेहनत का मूल्य समझ आने लगा, माली की आमदनी बढ़ने लगी। देवी लक्ष्मी के भाग्य से माली धनवान हो गया और इस तरह शाप की अवधि भी समाप्त हो गई। और समाप्त होने तक विष्णु जी के भक्त का कल्याण भी हो गया और देवी लक्ष्मी को भी सीख मिल गई। जैसे कि श्राप की अवधि समाप्त हुई, विष्णु जी माली के घर आए और पूरी कथा बताकर देवी लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ ले गए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कथा था जो माता लक्ष्मी के बारे में थी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी माता लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।